पाँव के नीचे अंगारे, सिरों पर बरसें यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, कितना बढ़िया लाइन, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पुत्र प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहास, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्रथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सजित जीवन, कुछ कांटों से सजित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, पर हति अर्पित अपना तन मन, पर हति अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति उषा दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जाने कितनी बार जिया बहुत हूँ, बढ़िया जाने कविता है। कितनी बार मरा हूँ, जाने कितनी बार जिया हूँ, जाने कितनी बार मरा हूँ, जन्म मरण के फेरे में मैं इतना पहले नहीं डरा हूँ, जाने कितनी बार जिया हूँ, जाने कितनी बार मरा हूँ। जितनी भी रचनाओं को जितनी भी बार पढ़ा जाए, हम सभी पढ़ें, वो नवीन ही लगती हैं। और बहुत ही सुंदर वाचन किया आपने उषा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और हम सभी के मध्य जुड़ी हुई हैं नंदिता जी। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नंदिता जी, आवाज आ रही है तो हम सभी सादर स्वागत कर रहे हैं आपका मंच पर। साधना जी, मैं भी जुड़ी हूँ शुरू से, ध्यान रखिए। जी निर्मला दी, आप अपनी प्रस्तुति दें। हमें लग रहा है कि शायद नंदिता जी तक आवाज नहीं जा रही है। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। निर्मला सिंह जी हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित हैं, हम सभी सादर स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद साधना जी, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा वंदन है, और आज 25 दिसंबर को जन्मे सभी महान विभूतियों को मेरा नमन है। पर विषय में दिए हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। राजनीति के अटल पुरोधा, राजनीति के अटल पुरोधा, जन्म जयंती आज है उनकी, श्रद्धा से हम नमन है करते, नमन है करते, नमन है करते। हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व, हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व, बहुयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे वे, राजनीति के कुशल चितेरे थे वे, आशावादी सोच संग सदा जीते थे वे, पद्म विभूषण से भूषित भारत रत्न थे वे, सर्वश्रेष्ठ सांसद सशक्त वक्ता थे वे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं तो आए, ऐसे भावों को जीते थे वे, ऐसे भावों को जीते थे वे, निंदक नियरे रखने के विश्वासी थे वो, चापलूसों से दूर रहते थे, निंदक नियरे रखने के विश्वासी थे वे, दलदल में भी कमल खिलाते थे वे, दलदल में भी कमल खिलाते थे वे। अंत में, मृत्यु से नहीं, मृत्यु से नहीं बदनामी से डरते थे वे, मृत्यु से नहीं बदनामी से डरते थे वे, हिंदुत्व विचारधारा को मन में धारे, हिंदुत्व विचारधारा को मन में धारे, यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले मंत्री थे वे, यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले मंत्री थे वे, राष्ट्र प्रेम के साथ, राष्ट्र प्रेम के साथ जय जगत का, राष्ट्र प्रेम के साथ जय जगत का भाव रखते थे वे, राष्ट्र प्रेम के साथ जय जगत का भाव रखते थे वे, निर्मल मन था, निर्मल मन था, देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम उर में था, निर्मल मन था, देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम उर में था, पर दबना,
पर दबना उन्हें स्वीकार नहीं था, पर दबना उन्हें स्वीकार नहीं था। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम श्रद्धा से नमन करते हैं, नमन करते हैं। समय सीमा होने के कारण बहुत संक्षिप्त लिखा है, पर प्रयास बहुत ही किया है कि सधा लिख हुआ सकूं। लिखा दीदी, बहुत एक एक शब्द बहुत ही सुंदर और सारगर्भित। रचना को प्रणाम करती हूँ और आपको सादर वंदन नमन करती हूँ। बहुत सुंदर सजन, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साधना जी, धन्यवाद दीदी। आपने ऐसा मंच प्रदान किया है कि बस मन खुश हो जाता है। और सब आप लोगों के सहयोग का ही परिणाम है। आप सबका बहुत सहयोग मिलता है, बहुत स्नेह प्यार मिलता है। सभी का बहुत आभार। और नंदिता जी हम लोगों के साथ उपस्थित हो गई हैं। नंदिता जी बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी प्रतीक्षारत हैं, आपकी रचना को सुनना चाहते हैं। बहुत स्वागत आदरणीय। बहुत अच्छी रचनाएं थी आज के, धन्यवाद मन बिल्कुल आह्लादित हो गया। जी साधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्मला जी की रचना बहुत भी स्वागत। बहुत सुंदर थी। आदरणीय पंकज भैया यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी जय श्री राम। यहाँ उपस्थित सभी साहित्य अनुरागियों को मेरा नमस्कार। और हम कमल की लोगों को बात भी की राम है, राम। निर्मला जी ने कमल की बात की है, तो 4 पंक्तियां मैं भी कमल के ऊपर सुनाती हूँ। जी बिल्कुल स्वागत है। राजनीति के दलदल में भी तब बेदाग कमल खिले थे। राजनीति के दलदल में भी तब बेदाग कमल खिले थे। और गौरवान्वित हुई थी भारत की भूमि, जब हमें नेता के रूप में अटल मिले थे। वाह। जब हमें नेता के रूप में अटल मिले थे। मैं अपनी कविता रख रही हूँ आप सभी के समक्ष। नाम अटल, काम अटल। नाम अटल, काम अटल, भारत भूमि के मान अटल। सरल कुशाग्र युग नायक, कर्मठ कुशल वो अधिनायक। भारत के वो सपूत महान, काव्य नेतृत्व लेखन गाथा ज्ञान। हिंद हिंदी हिंदुस्तान की शान, माँ भारती के वे हैं अभिमान। भारत वर्ष के ऐतिहासिक गौरव, राजनीति के वे उज्जवल सौरभ। द्वेष दंभ कपट रहित देश चलाया, सशक्त कविताओं से युवाओं को जगाया। विप्र शिरोमणि भारत रत्न के विजेता, पक्ष विपक्ष दोनों के सम्मानीय नेता। उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत प्रेम करते थे। रियली उनका व्यक्तित्व भी ऐसा सरल स्वभाव का था कि कोई उनसे घृणा करे ये संभव ही नहीं था। सफल परमाणु परीक्षण से शोर मचाया भारी, सफल परमाणु परीक्षण से शोर मचाया भारी। हर भारतवासी का हृदय पुकारे, सदा अमर रहे अटल बिहारी, सदा अमर रहे अटल बिहारी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर रचना और बहुत ही कम शब्दों में सार गर्भित रचना के लिए बहुत बहुत आभार नंदिता जी। बहुत प्यारी रचना। बहुत बहुत आभार। ईश्वर से करते गुजारिश, लौटा दो प्रजातंत्र का नायक। अटल की जरूरत है देश को, वे हैं इस सदी के महानायक। हम सभी अपने हृदय में अटल की प्रेरणाओं को और अटल जी के जो एक वो मार्गदर्शक के रूप में हमें मार्ग दिखा कर गए हैं, उसे पथ प्रदर्शित करते हुए अपने हृदय में स्थान दें। और अभी जो भी लोग मंच पर उपस्थित है, प्रस्तुतियां शेष हैं, कृपया आप सभी सूचित करें, क्योंकि सीरियल बिगड़ गया था, कुछ लोगों को बीच में किसी और ग्रुप में जोड़ना था, तो आप लोग कृपया सूचित कर दें। जी, अनुमान है कि भावना दीदी की प्रस्तुति रह गई है। भावना दीदी बहुत आदर और अभिनंदन के साथ आपका स्वागत करती हूँ मंच पर। हार्दिक अभिनंदन है। भावना भारद्वाज जी लोगों के साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, और बहुत ही सुंदर संचालन आपका भी, और वो उनका भाई साहब का भी बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। तो मैं भी आज अटल जी के लिए ही कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। ज्यादा बड़ी रचना नहीं है, छोटी सी है। आपके 16 लाइन बोली थी, तो 16 लाइन ही मैंने की है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अटल जी हाजिर जवाब थे, तो उनकी हाजिर जवाबी के ऊपर ही एक किस्सा मैंने पंक्तियों के रूप में आपके समक्ष रखती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है अटल जी की हाजिर जवाबी। लोकप्रिय जननायक, लोकप्रिय जननायक, लेखनी के धुरंधर, स्पष्ट वक्ता सत्य वक्ता, स्पष्ट वक्ता सत्य वक्ता, हाजिर जवाबी में प्रखर। आओ
कुछ किस्से सुने निकल अटल जी के मुख से। आओ कुछ किस्से सुने निकले अटल जी के मुख से। कायल हो जाता उनके व्यवहार से, एक बार जो भेंटे उनसे। कायल हो जाता उनके व्यवहार से, एक बार जो भेंटे उनसे। चतुर रिपोर्टर पाकिस्तान की, चतुर रिपोर्टर पाकिस्तान की अटल जी से कहने लगी, अटल जी से कहने लगी, आप भी कुंवारे मैं भी कुंवारी, आप भी कुंवारे मैं भी कुंवारी। मुंह दिखाई में अगर कश्मीर दें, मुंह दिखाई में अगर कश्मीर दें, तो ब्याह करने को मैं राजी हुई, तो ब्याह करने को मैं राजी हुई। हाजिर जवाब अटल जी, हाजिर जवाब अटल जी ने दिया जवाब मुंह ताकने लगी, दिया जवाब जब मुंह ताकने लगी। कहा कर लूंगा ब्याह तुमसे, कहा कर लूंगा ब्याह तुमसे, दहेज में अगर पाकिस्तान देंगी, कर लूंगा ब्याह तुमसे, दहेज में अगर पाकिस्तान देंगी। तो ये थी मेरी रचना अटल जी की हाजिर जवाबी के ऊपर। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत प्रसंग है अच्छा ये। विषय उठाया जी। शायद कुछ कविताओं से छूट गया था। पाकिस्तानी जी पूरा पाकिस्तान लिया था एज में। एक ऐसे हम्म। जननेता की हाँ, अपने दल के लोग तो प्रशंसा करते ही थे, पूरे विश्व के लोग उनकी प्रशंसा बिल्कुल। करते नहीं थकते थे। बिल्कुल, हम सभी की हम्म। रचनाओं में वे हमेशा ही जीवंत रहेंगे। और आज सभी की हाँ। रचनाएं बहुत ही श्रेष्ठ, और अभी जो लोग भी रह गए हैं कृपया सूचित कर दें। अभी अंशु तिवारी जी का रह गया। अंशु जी यदि मंच पर उपस्थित हैं तो मैं पुनः आपको आमंत्रित करती हूँ। अपूर्वा अवस्थी जी, यदि आप हमें सुन पा रही हैं तो आपका मंच पर स्वागत है। अनुमान है दोनों में से कोई भी अभी मंच पर उपस्थित नहीं है, और जो लोग उपस्थित हैं आशा करती हूँ सभी की प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। तो मैं एक बार पुनः आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय चंदा देवी स्वर्णकर दीदी को सादर आमंत्रित करती हूँ, और चाहूंगी कि वे कार्यक्रम की समीक्षा और अपनी रचना हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को नमन करते हुए अटल जी और महामहिम जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज पटल पर सभी ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। किसी ने अटल जी के वैचारिक भावों को प्रदर्शित किया, तो किसी ने अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व को उजागर किया, और किन्हीं ने तो उनके हाजिर जवाब पर ही जवाब दिया कि यदि कश्मीर मुंह चाइना में चाहिए तो दहेज में पाकिस्तान चाहिए। अन्नपूर्णा जी ने भी काफी अच्छी रचना प्रस्तुत की, अभी नीलम जी ने भी बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की। कुछ साहित्यकारों ने उनकी रचना से ही पटल पर रचना रखकर अपने भावांजलि दी। मैं अटल जी के जन्म पर्व पर चंद शब्द सुमन देना चाहूंगी। वह जो आंखों में आंखें, वह जो आंखों में आंखें डालकर बातें करते थे, वह जो सोई सांसों में प्राणवायु को भरते थे, उसे ही मैं सदी का असली नायक बोलूंगी, उसे ही मैं सदी का असली नायक बोलूंगी। आने वाली सदियों के हर नायक को उससे तोलूंगा, आने वाली सदियों से, आने वाली सदियों के हर नायक से उसको तोलूंगी। रार नहीं पालूंगी तुमसे कहकर, रार नहीं पालूंगी तुमने कहकर, सब पर एहसान किया था तुमने नौ युग के को आगे आकर, तुमने नौ युग से भी आगे आकर साहस का वरदान दिया था, जो इनके पथ पर त्यागोगे। मैं सबकी गिरह खोलूंगी,
मरते दम तक तुमको ही मैं अपना असली नायक बोलूंगी, असली नायक बोलूंगी। अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर इतनी ज्यादा शब्द सुमन के द्वारा भावांजलियां प्रस्तुत की हैं, जो हमारे स्वरांजलि के रूप में भी थी। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी ने भी कार्यक्रम के संचालन में 4 चांद ही नहीं, चांदों की झड़ियां लगा दी थी नाम की सार्थकता के साथ। बहुत अच्छा संचालन किया उन्होंने। आगे मैं कहना चाहूंगी कि अटल जी अज्ञात शत्रु अपराजित अडिग और अचल रहे, हमारे जन जन के प्यारे अटल बिहारी, सबको वो प्यारे हैं और सदा रहेंगे। माँ भारती के अटल लाल, माँ भारती के अटल लाल, हृदय विस्तृत था जिनका विशाल, उनके उज्जवल व्यक्तित्व की धार प्रबल है अविरल। कवियों के वो शिरोमणि, काव्य में उनका था अधिकार, और हर हृदय प्रिय अटल जन्म जयंती मनाते हैं, लेके प्रेरणा हर जन जन, राष्ट्र प्रिय नारा देते हैं, लोक नायक अटल नायक। ये बात हम सभी कहते हैं, ये बात हम सभी कहते हैं। और अटल जी जिस तरह से अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से हमारे बीच में आए, तो 2 लाइनों में सभी कहूंगी कि अद्भुत शैली उनकी, अद्भुत शैली आपकी, भावुक रचनाकार और लोकतंत्र के सच्चे सेवक, श्रद्धा स्नेह अपार। राष्ट्र समर्पित जीवन बीता, राष्ट्र समर्पित जीवन बीता, जग में रोशन नाम और ऊंचे पद पे रहे शोभित कर्मवीर अभिराम। विराट व्यक्तित्व के धनी, विराट व्यक्तित्व के धनी, दुनिया के में बने वो शिरोमणि, और विशद विशारद नेक दिल, सालीन उनके जैसा न कोई और। प्रजातंत्र के थे जन नायक, प्रजातंत्र के थे जन नायक, भारत रत्न कहाए, और समरसता की पावन धारा हर दिल में बहाए, हर दिल में बहाए। वाद और प्रतिवाद का अद्भुत था अंदाज, इसीलिए प्रतिपक्ष भी सदा उनका करता है बढ़ाई आज, सदा करता है बढ़ाई आज। ऐसे अमिट व्यक्तित्व अटल जी के कृतित्व को शत नमन वंदन। और आज जिन भी महान विद्वत जनों ने अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत की, उन सबको मैं हार्दिक हार्दिक आभार देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने कार्यक्रम की समीक्षा की और बहुत ही सुंदर पंक्तियां निवेदित की। बहुत बहुत आभार। आदरणीय पंकज प्रियम जी यदि पटल पर उपस्थित हैं तो सादर अभिवादन करती हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत आदरणीय पंकज प्रियम जी को हम लोग सादर मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत स्वागत आदरणीय। स्वागत है आदरणीय। आदरणीय आपका माइक म्यूट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। और बहुत ही शानदार यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम चला साहित्य उदय का, जो कि पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। और जितने भी महापुरुष होते हैं उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि पर हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर यह मौका था कि अटल श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम करें, उन्हें नमन करें। और सभी जितने भी रचनाकार उपस्थित हुए सबों ने एक से बढ़कर एक उनकी जीवनी से संबंधित उनकी कविताओं को पढ़ा। हम सभी को उनके बताए मार्ग पर उनकी कविताओं में जो संदेश छुपे हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत है और उसी पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा है। काफी देर से 2.25 घंटे कार्यक्रम चल गए ये। तो एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ साधना जी को और इससे पहले मंच संचालन करने के लिए चंद्र जी को। जितने भी पहुंचे, जितने भी उपस्थित हुए, आज उन्होंने अपनी रचनाएं पढ़ी, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
और जो उनके निधन पर मैंने एक रचना लिखी थी बहुत पहले, उसी समय, उसी को मैं आज के उन्हें नमन करते हुए मैं समापन करना चाहता हूँ। रास्ता रोककर आज वो खड़ी हो गई, सच जिंदगी से मौत बड़ी हो गई। लड़ लेता जो दुश्मन कोई और होता, मौत तो गले लगाने को खड़ी हो गई। न थका न रुका तू जीवन के सफर में, चलता ही रहा हमेशा सत्य के डगर में। एक वोट से गिर गई सरकार तुम्हारी, लेकिन गिरा नहीं तो किसी के नजर में। बन के आजाद शत्रु हमेशा तुम खड़े रहे, सियासी चक्रव्यूह में भी तुम अड़े रहे। बाधाएं आती रही, तुम्हें डगमगाती रही, लेकिन दुश्मन के सीने पर तुम चढ़े रहे। आज मौत क्या जिंदगी से बड़ी हो गई, जो तुम्हारी राह रोक कर खड़ी हो गई। छुप गया सूरज, एक युग का अंत हुआ, डूबा सावन यूं आंखों की छड़ी हो गई। पक्ष विपक्ष सबकी आंखों का तारा थे, लोकतंत्र के क्षितिज एक ध्रुव तारा थे। अपने उसूलों पर हमेशा ही अटल रहे, साहित्य सरिता बहती अविरल धारा थे। प्रखर कवि ओजस्वी दहाड़ती बोली थी, विरोधियों को सदा चित करती गोली थी। सौम्य हृदय नेता कुशल सदा सरल रहे, निश्चल निर्मल मुस्कान बड़ी भोली थी। अजात शत्रु थे, तो बिल्कुल अजात शत्रु की तरह वो बने रहे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के दिल में वो बसते हैं। और आज भी अगर कहा जाए तो सर्व सम्मानित नेता कहा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्हें कोई भी दल हो, दल से ऊपर उठकर सभी नेता उन्हें सम्मान देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित हुए सभी ने एक से एक बढ़कर कविताएं पढ़ी, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कार्यक्रमों में लगातार जुड़े रहें। कल साहित्य संग्राम में हमारा जो विषय है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के बलिदान पर, कि किस तरह से उनके बच्चों का बलिदान लिया गया, तो जरा याद करो बलिदानी, तो उसी पर हमारा साहित्य संग्राम का 88वां अध्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। धन्यवाद पंकज जी। और मैं एक बार पुनः हम सभी के जनप्रिय नेता को आमंत्रित करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ अटल जी के नाम। हे अटल तुम आना, हे अटल तुम आना, दुख विषाद के क्रंदन को दूर कहीं ले जाना। हे अटल तुम आना, हे अटल तुम आना, भय तनाव भ्रम जाल के तुम शोधन हमें सिखाना। भय तनाव भ्रम जाल के तुम शोधन हमें सिखाना। हे अटल तुम आना, हे अटल तुम आना, प्रेम दया करुणा स्पंदन का तुम पाठ सिखाना। प्रेम दया करुणा स्पंदन का पाठ पढ़ाना। हे अटल तुम आना, अखिल विश्व श्रम को अपनाए, अखिल विश्व श्रम को अपनाए, दर्पण वही दिखाना। हे अटल तुम आना, जड़ चेतन पतित पावन तुम अपना कर जाना। जड़ चेतन पतित पावन तुम अपना कर जाना। हे अटल तुम आना, सदाचार से पूरित सेवा भाव समर्पण का तुम बोध कराना। हे अटल तुम आना, हे अटल तुम आना, दुख विषाद के क्रंदन को दूर कहीं ले जाना। हे अटल तुम आना, हे अटल तुम आना। हम सभी यही कामना करते हैं कि अटल जी की रचनाओं में और उनके पूरे जीवन वृत्तांत में जो संदेश छुपे थे, हम सभी उनका अनुसरण करें, और एक जनप्रिय नेता को हम सभी के द्वारा शब्दांजलि निवेदित की गई। वे ईश्वर के श्री चरणों में हैं। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि वे खुशहाल रहें और हम सभी को अपने आशीष से उन्नति की ओर अग्रसित हो, ऐसा आशीष प्रदान करें। पंकज प्रियम जी को और चंदा देवी स्वर्णकार जी को और आप सभी जो भी सखियां उपस्थित हुई, जो भी मित्र गण उपस्थित हुए, सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार, और जल्द ही हम सभी एक नए कार्यक्रम में फिर आप सभी के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आज के कार्यक्रम को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ संध्या, सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि।